नमस्कार दोस्तों आज अपना मैथ का जो टॉपिक रहेगा परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का। देखिए परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। देखिए परमुटेशन जो होता है उसको हिंदी में बोलते हैं क्रमचय। परमुटेशन को हिंदी में कहा जाता है क्रमचय और कम्बिनेशन को हिंदी में कहा जाता है संचय। परमुटेशन को बोलते हैं क्रमचय और कम्बिनेशन को कहा जाता है संचय। देखिए क्रमचय जो होता है, क्रमचय को हम कहते हैं अरेंजमेंट। n असमान वस्तुओं में से हमें r वस्तु लेनी है। n वस्तुओं में से r वस्तु लेनी है, यानी n संख्याओं में से हमें r संख्या लेनी है। तो उसका अरेंजमेंट हम कैसे करेंगे? तो इसमें देखिए हम एक पहले टाइप जो देखते हैं, टाइप फर्स्ट जो है, इसमें क्या होता है आपको पहले तो ये ध्यान रखना है NPR। एक फॉर्मूला होता है परमुटेशन का NPR, यानी n वस्तुओं में से हमें r वस्तुओं को अरेंज करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा NPR का? फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r। ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। पहली टाइप रहेगी ये परमुटेशन की, जिसमें आपको NPR का फॉर्मूला याद रखना है। इसमें क्या होता है? फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r। देखिए इसमें हम एग्जाम्पल करते हैं। आपको एक शब्द दिया गया दिल्ली। दिल्ली शब्द DELHI, दिल्ली शब्द के अक्षरों से हमें तीन अक्षर लेकर, दिल्ली शब्द के अक्षरों से तीन अक्षर लेकर कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? कुल शब्द कितने बनेंगे? जैसे ये टाइप है, और इस टाइप को आप कैसे करेंगे? अब देखिए, अब पहले आपको ये काउंट करना है 1 2 3 4 5, यानी n की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी? 5। तो n तो आप क्या ले लेंगे? 5। और यहां पर r क्या हो जाएगा? r का मतलब तीन अक्षर आपको लेने हैं, तो r क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना है? NPR, यानी 5p3। और 5p3 को जैसे ही आप ओपन करेंगे तो ये फॉर्मूला इस तरह ओपन हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 माइनस 3। और फैक्टोरियल 5 अपॉन क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 2। और जैसे आप इस फैक्टोरियल को हिंदी में क्रम गुणित भी कहते हैं, और इस फैक्टोरियल का सिंबल भी होता है, एक दूसरा सिंबल भी होता है जिसको आप इस तरह के सिंबल से भी लिख सकते हो। तो जो क्रम गुणित होता है, यानी फैक्टोरियल 5 ये शो करता है कि 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, और नीचे जो दिया गया है 2 फैक्टोरियल ये शो करता है 2 मल्टीप्लाई 1। तो आप यहां से ऊपर भी यहां 1 होता है, तो ये आप कैंसिल करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? देखिए 5 गुणा 4 गुणा 3, 5 का 20 दिया 60, यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा? कुल शब्द कितने बनेंगे? तीन अक्षरों के शब्द 60 होंगे। तो ये आपकी पहली और सिंपल टाइप है कि दिल्ली शब्द के अक्षरों से हमें तीन तीन अक्षरों के शब्द बनाने हैं, वो कुल कितने शब्द बनेंगे? तो आपको फॉर्मूला क्या ध्यान रखना है? NPR। इस टाइप को करने के लिए दो तरीके होते हैं। एक तो आप इस फॉर्मूले की सहायता से कर सकते हो, जिसमें आपने आंसर कितना निकाला? 60। इसमें एक सेकंड मेथड भी होता है। जो दूसरा तरीका है उसको आप एक बॉक्स के माध्यम से सोल्व करेंगे। जैसे देखिए हम यहां पर एक बॉक्स बनाते हैं, और हम बॉक्स बनाते हैं कि दिल्ली शब्द के अक्षरों से हमें तीन अक्षर लेने हैं। तो तीन अक्षर के लिए आप इस तरह के तीन बॉक्स बना लें। जैसे आपने यहां पर तीन बॉक्स बनाए तीन अक्षरों के, अब आपको देखना है कि DELHI, दिल्ली, यानी पहला बॉक्स भरने के लिए अपने पास दिल्ली के कितने अक्षर हैं? 5। तो यहां पर जो चॉइस है पहले बॉक्स के अंदर, वो कितने अक्षरों को आप लिख सकते हो? 5 अक्षर। आप इनमें से कोई भी यहां पर लिख सकते हो। अब जैसे आपने एक अक्षर ले लिया, अब कितने बचे? 4। तो दूसरा जो बॉक्स है वहां पर आप कितने अक्षर लिख सकते हो? 4। और तीसरा स्थान भरने के लिए अब आपके पास कितने अक्षर बचे? 3। बस आपको इस विधि में इतना करना है, 5 गुणा 4 गुणा 3, 5 का 20 दिया 60,
ये सेकंड मेथड है जो आप इस तरह का भी लगा सकते हो। ये जो एक ट्रिकी मेथड है आप इसको भी लगा सकते हो कि 5 गुणा 4 गुणा 3 करेंगे तो भी आपका आंसर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। लेकिन देखिए टॉपिक का जो बेस होता है, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए। ज्यादातर जो क्वेश्चन सोल्व होंगे परमुटेशन में वो NP-R के फॉर्मूले से सोल्व होंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन होते हैं जो सिंपल टाइप होती है वो आप इस बॉक्स की विधि से भी कर सकते हो। जैसे कुल आपको अंक दे दिए जाएं, उन अंकों से कितनी संख्याएं बनेंगी, इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप इस तरह करेंगे। दूसरा देखिए जो परमुटेशन के क्वेश्चन होते हैं, परमुटेशन के क्वेश्चनों में आपको टाइप को समझना है। जितनी आप आसानी से टाइप क्लियर करेंगे आपके क्वेश्चन क्लियर होते रहेंगे। जैसे आपने पहले टाइप ये पढ़ी है, इस टाइप में आपने ये कर लिया। इसके आपको दो मेथड याद रखने हैं, एक ये बॉक्स का मेथड रहेगा, एक दूसरा ये NP-R का मेथड आपको याद रखना है। यहां पर एक पॉइंट और आपको ध्यान रखना है, जैसे दिल्ली शब्द से हमने 3 अक्षर लिए, तो यहां पर एक पॉइंट और ये याद रखना है कि अक्षरों की पुनरावृत्ति नहीं है। मतलब यहां पर जैसे आपने डी ले लिया तो दोबारा डी नहीं लेना है, तो इसमें पुनरावृत्ति नहीं है। और जब पुनरावृत्ति होती है तो यहां पर हम डी ले रहे हैं तो दोबारा भी हम डी लिख सकते हैं, यहां पर भी डी लिख सकते हैं। यानी पुनरावृत्ति में कोई भी अंक यहां आपका आ चुका है वो यहां पर भी आ सकता है और यहां पर भी आ सकता है। मतलब ये जो क्वेश्चन हमने किया इसमें पुनरावृत्ति नहीं है। और जब पुनरावृत्ति हो उसके लिए देखिए, जब किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति है, पुनरावृत्ति हो तो आप कैसे करेंगे। देखिए आपको कितने 3 अक्षर का शब्द बनाना है, तो पुनरावृत्ति में क्या होता है, जो आपका पहला बॉक्स है यहां पर आप 5 अक्षरों में से कोई भी एक अक्षर लिख सकते हो, तो पहला स्थान भरने के लिए 5 आ जाएंगे। अब दूसरा स्थान है 4, जैसे हमने यहां पर लिया, लेकिन यहां जो पहला अक्षर भरा गया है वो यहां पर भी भरा जा सकता है, यानी इन 5 में से कोई भी यहां आ सकता है, यानी 5 गुणा 5। तीसरा स्थान ये भी इस तरह भरा जाएगा, 5 में से कोई भी अक्षर लिखा जा सकता है। तो जब पुनरावृत्ति हो तब आपको डायरेक्ट ये करना है कि जितने अक्षर हैं और जितने ये बॉक्स होते हैं उतने करके आपस में मल्टीप्लाई करना है, 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी इसका आंसर क्या आएगा 125। जब पुनरावृत्ति नहीं है तब आपको ये करना है, और जब पुनरावृत्ति होती है तब आपको ये विधि लगानी है। तो ये पहले टाइप का जो क्वेश्चन था, इससे संबंधित आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। पहले टाइप का सेकंड एग्जांपल देखिए, एग्जांपल 2। सेकंड एग्जांपल में भी हम लेते हैं जैसे बिहार, BIHAR। बिहार शब्द के अक्षरों से 4 अक्षर लेकर कुल कितने शब्द बनेंगे, कुल शब्द कितने बनेंगे। और यहां पर पुनरावृत्ति नहीं है, पुनरावृत्ति न हो, तो ये टाइप आपको देखिए पहले टाइप में एग्जांपल सोल्व करना है। 4 अक्षर लेकर ये कुल शब्द कितने बनेंगे कि जब अक्षरों की पुनरावृत्ति न हो। तो पुनरावृत्ति नहीं है तब आपको क्या करना है, आपको वही मेथड याद रखना है। चाहे तो आप NP-R का लगा सकते हो, और चाहे आप ये बॉक्स का मेथड जो आपने अभी सीखा है ये आप लगा सकते हो। हमें कितने अक्षर लेने, 4 अक्षर लेने, तो हम यहाँ पर 4 बनाएंगे, 4 बना लेंगे। अब बिहार में देखिए पहला स्थान भरने के लिए अपने पास कितने, 1 2 3 4 5। दूसरा स्थान भरने के लिए एक तो हमने यूज में ले लिया, अब बचे कितने 4, तो यहाँ पर 4 अक्षर में कोई भी लिख सकते हो। 2 अक्षर काम में ले लिया, अब 3 बचे, 3, और अब कितने बचे 2, तो आप डायरेक्ट गुणा कर सकते हो। 5 चौका 20 या 60 दूनी 120 आपका राइट आंसर होगा इसमें। तो ये जो बॉक्स वाले जो ट्रिक की मेथड है ये भी आपको समझना है, और NP-R के मेथड से यदि आप इसको सोल्व करना चाहते हो तो ये भी इसी तरह लगेगा। देखिए 5P4, 5P4, और जब आप इसको ओपन करेंगे फैक्टोरियल 5/5 - 4, इस तरह से आप कर देंगे। तो जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो ऊपर तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 5, नीचे क्या है 1 है, तो आप क्या कर देंगे 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2, तो भी आपका आंसर कितना आ जाएगा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 का 5 का 20 या 60 दूनी 120, ये भी आपका आंसर आ जाएगा। इसलिए आप पहली जो टाइप आपने पढ़ी है, इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आपको सोल्व करने हो तो आप ये बॉक्स का मेथड लगाइए।
ये कब है? जब अक्षरों की पुनरावृत्ति नहीं है। और जब अक्षरों की पुनरावृत्ति हो, पुनरावृत्ति संभव है, तो आप कैसे करेंगे? देखिए, पुनरावृत्ति संभव होगी और आपसे यही 4 अक्षरों का शब्द बनवाना है, तो आप इस तरह फिर करेंगे। देखिए 4 बॉक्स आप बनाएंगे। पहला स्थान भरने के लिए हमारे पास कितने अक्षर है? 5। दूसरा स्थान भरने के लिए भी कितने होंगे? 5। तीसरा स्थान भरने के लिए कितने होंगे? 5। और चौथे के लिए भी कितने होंगे? 5। अब देखिए 5 कितनी बार आ गया? 4 बार आ गया, तो 5 की पावर 4 कर दो। आप इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 25 5 125 5 625। आपका आंसर क्या आ जाएगा इसमें? 625। ये कब है? जब पुनरावृत्ति संभव है तब। और ये कब है? जब पुनरावृत्ति संभव नहीं है। तो जो पहले टाइप है, आप इस टाइप को अच्छी तरह समझने की कोशिश करिए। ये सेकंड एग्जाम्पल है। नेक्स्ट जो आपका एग्जाम्पल है 3 नंबर देखिए। 1 2 3 4 5 और 6 अंकों से 4 अंकों की कितनी गाड़ियों का नंबर प्लेट लिखा जा सकता है जब पुनरावृत्ति संभव हो? देखिए पहली टाइप चल रही है, आप आराम से क्वेश्चन कवर करिए। आपका अच्छा टॉपिक है ये और आपको समझ में आएगा। बहुत आसान है, आसान तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। आप इसको समझने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका ये। देखिए 4 अंकों की कितनी गाड़ियों का नंबर प्लेट लिखा जा सकता है जब पुनरावृत्ति संभव हो? तो हम कैसे सोल्व करेंगे? बॉक्स बनाएंगे पहले 4। देखिए 4 बॉक्स बना लेंगे और यहां पुनरावृत्ति आप चेक करेंगे, पुनरावृत्ति संभव है तो आप सीधा ये गिन लो कितने अंक हैं। 1 2 3 4 5 6 अंक है, तो पहला स्थान भरने के लिए 6 हो जाएंगे। दूसरे स्थान पर 6 में से कोई भी हो सकता है, तीसरे पर भी 6 में से कोई भी अंक हो सकता है और चौथे पर भी 6 में से कोई भी अंक हो सकता है। यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 की पावर 4। एग्जाम में आपका ये भी आंसर हो सकता है या इसकी वैल्यू क्या होती है? 1296 आपका आंसर हो जाएगा। ये कब है? जब अंकों की पुनरावृत्ति संभव है। और जब पुनरावृत्ति नहीं है, देखिए पुनरावृत्ति न हो तो कितने गाड़ियों के नंबर प्लेट बनाए जा सकते हैं कि कोई भी अंक है वो हम रिपीट ना करें, एज इट इज इस तरह हम रिपीट ना करें। अलग अलग स्थान पर आ सकता है लेकिन इस तरह के अंक रिपीट नहीं होके आएंगे। पुनरावृत्ति न हो तब हम कैसे करेंगे? देखिए फिर बनाएंगे आप बॉक्स, इसमें ये 4 बॉक्स बना लेंगे। अब देखिए आपको पहला स्थान है, इसके लिए कितनी चॉइस है? 6। दूसरे स्थान में फिर चॉइस कम हो जाएगी 5, तीसरे के लिए फिर कम हो जाएगी और फिर कम हो जाएगी। तो आप कैसे कर देंगे? इनका मल्टीप्लाई करेंगे आप सभी। 6 5 30 चौका 120 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 360। जब पुनरावृत्ति नहीं है तब आप कितनी गाड़ियों के नंबर लिख सकते हो? 360। क्योंकि देखिए यहां पर हमें अक्षर देखने हैं, टोटल अक्षर कितने? 6। तो पहला स्थान है, इस पर 6 में कोई भी आ सकता है। दूसरे स्थान पर बचे हुए उनमें से आएगा, तीसरे पर फिर बचे हुए उनमें से आएगा, चौथे पर बचे हुए उनमें से आएगा। आप इनकी गुणा करेंगे तो गुणा करके आपका आंसर कितना आ जाएगा? 360 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा आपका 4 नंबर देखिए। इक्वेशन EQUATION, इक्वेशन शब्द के अक्षरों से, इक्वेशन शब्द के अक्षरों से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? इसका मतलब इक्वेशन जो वर्ड है, इसके जितने भी अक्षर हैं उन्हीं अक्षरों को हमें काम में लेना है और उनसे कुल शब्द बनाने। कितने शब्द बनेंगे? जबकि पुनरावृत्ति न हो, पुनरावृत्ति न हो। तो आप कैसे करेंगे? ये मैंने आपको 2 मेथड बता रखे हैं, आप जल्दी सोचिए आप कैसे करेंगे। एक तो आप लगाएंगे NPR का मेथड, NPR का लगाएंगे तो यहां पर n कितना है? n आप गिनेंगे, इनमें टोटल है 8। P R कितने हैं? शब्द बनाना है, उन्हीं अक्षरों से बनाना है, तो R कितना हो जाएगा? 8 के 8 हमें अरेंज करने हैं, तो 8P 8। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? NPR का ओपन करेंगे, फैक्टोरियल 8/8 - 8 यानी फैक्टोरियल 8/फैक्टोरियल 0।
और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो आप क्या कर देंगे ऊपर फैक्टोरियल 8, और फैक्टोरियल 8 में जो आपकी वैल्यू आनी है तो आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 5 4 3 2 और 1। जैसे आप इनका मल्टीप्लाई करते हो तो आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी, देखिए 3 दूनी 6 चौका 24 5 120, यहां तक हुआ 720। 720 गुणा में 7 करेंगे, 8 गुणा 7 गुणा 720 तो कितनी आ जाएगी, 8 गुणा 0 7 दूनी 14 50। और अब आप 8 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितनी आ जाएगी 0 8 चौका 32 और 8 पंजो 40, यानी 40,320 शब्द बनेंगे। ये आपका राइट आंसर होगा। कुल शब्द कितने बन जाएंगे, 40,320। तो आप इस तरह से टाइप को सोल्व करेंगे। जो पहले टाइप है आपने उसमें 4 एग्जाम्पल किए हैं, इसमें पुनरावृत्ति नहीं है, और जब पुनरावृत्ति होती है तब आपको डायरेक्ट लगा देना 8 की पावर 8 हो जाती है। पुनरावृत्ति संभव होगी तब आप क्या कर देते, 8 की पावर 8। आप इस मेथड से भी सोल्व कर सकते हो। दूसरा, चाहे आप इसको ट्रिकी मेथड जो आपने अभी सीखा है, बॉक्स बनाएंगे, वही तरीका आ जाएगा। यहां पर 8 आ जाएगा, यहां 7 बचेंगे, 6 5 4 3 2 और 1, वही सेम आ गया है। तो आपका इसमें भी क्या आ जाएगा, 40,320। लेकिन आप कोशिश करेंगे, आप NPR का फॉर्मूला समझने की, कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। तो ये आपकी पहले टाइप है, इस पर चारों एग्जाम्पल आपको बताए गए हैं, अच्छे एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये भी पहले टाइप से ही मिलता जुलता क्वेश्चन रहेगा। 0 1 2 3 4 5 से 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। तो आप इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए कितने अंक हैं, 4, तो आप 4 बॉक्स बना लो। एक अच्छी टाइप है, आप इसको सही समझेंगे ना तो काफी क्वेश्चन कवर होंगे आपके ये अंकों से संबंधित। 0 1 2 3 4 5 से 4 अंकों की संख्याएं बनानी है यदि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। देखो आपको 4 अंक बनाने हैं, तो आप पहला स्थान भरेंगे तो आपके पास कुल कितने अंक हैं। पहला स्थान भरने के लिए आपको यहाँ 0 1 2 3 4 5 टोटल जो 6 अंक नजर आ रहे हैं, आपको यहाँ 6 नहीं लिखना है, क्योंकि हम यहाँ पर 0 नहीं लिख सकते हैं। अगर हमने पहले 0 लिख दिया तो इस संख्या में 3 अंक बचेंगे, ये संख्या 3 अंकों की बन जाएगी। इसलिए हम पहले 0 वाला अंक नहीं काउंट करेंगे। यानी पहला बॉक्स भरने के लिए अपने पास कुल कितने अंक हैं, 5। अब देखिए दूसरा जो स्थान भरने के लिए अपने पास कुल कितने अंक होंगे, देखिए 1 अंक हमने इसमें काम में ले लिया है। अब टोटल कितने अंक, आप टोटल देखिए टोटल कितने हैं, 6 हैं। 6 में से 1 हमने यहाँ पर काम में ले लिया, तो कितने बचे, 5। तो आप यहाँ क्या कर देंगे, 5। अब देखिए आपने 2 अंक काम में ले लिए, 6 में से 2 गए 4 और फिर आगे 3। तो आप इस तरह से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 25 चौका 5 25 25 चौका 100 गुणा में 3 कितना हो जाएगा आपका 300, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें आपसे यही पूछा गया था कि 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। तो आप कैसे करेंगे, इसमें पहला स्थान भरने के लिए आपको ये 0 नहीं लिखना है। यहाँ पर कितने अंक बचे आपके पास, 5। दूसरा स्थान भरने के लिए आप यहाँ पर 0 लिख सकते हो, पुनरावृत्ति नहीं है तो 1 अंक पहले लिखा गया, तो यहाँ पर दोबारा वो अंक आना नहीं है, यानी कितने अंक बचे, 5। अब तीसरा स्थान क्या हो जाएगा, 4 अंक बचे हैं अपने पास, और चौथे के लिए कितने बचे हैं, 3। तो आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 300 आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर पुनरावृत्ति नहीं है, पुनरावृत्ति हो, पुनरावृत्ति संभव हो तो आप कैसे करेंगे। देखिए पुनरावृत्ति संभव है तो भी आपको ये बॉक्स बनाने हैं, 4 बॉक्स बना लेंगे, और चारों बॉक्स बना करके आप पहला स्थान भरेंगे तो यहां पर 0 तो आना ही नहीं है। यानी आप कितने अंक लिख सकते हो, यहां पर 0 नहीं होगा तो आप यहां केवल 5 अंक लिख सकते हो। दूसरे स्थान के ऊपर 6 के 6 अंक में कोई भी अंक आ सकता है, तीसरे स्थान पर भी 6 में से कोई भी अंक आ सकता है, रिपीट हो सकता है, और चौथे स्थान पर भी 6 में से कोई भी हो सकता है। जब पुनरावृत्ति संभव होगी तब आपको यहां पर जो 4 अंकों की संख्याएं बनानी वो इस मेथड से बनानी है, और आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कितनी आएगी वैल्यू, देखिए 5 का 30, 30 गुणा 6 180, 180 गुणा में 6 करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 1080 आ जाएगी। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 1080 आपका आंसर हो जाएगा।
तो आपको दोनों प्रकार की इसमें टाइप बताई गई हैं। एक तो जब पुनरावृत्ति नहीं है तब ये होगा आपका, और जब पुनरावृत्ति संभव हो तब आपका ये होगा। तो ये बात आप ध्यान देंगे क्वेश्चन में, पुनरावृत्ति न हो तब तो इस तरह का मेथड लगाएंगे, और पुनरावृत्ति संभव हो तब आप ये करेंगे। इस क्वेश्चन में विशेष ये ध्यान रखना है कि जो जीरो होता है उसको हम पहले नहीं लिख सकते हैं, इसलिए आपको पहला स्थान भरने के लिए ये देखना है कि हमें पहले स्थान पर कितने अंक हैं अपने पास। तो जीरो को छोड़ करके कोई भी अंक आ सकता है, लेकिन दूसरे, तीसरे, चौथे स्थान के ऊपर जीरो भी आ सकती है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, देखिए। अंक 1, 2, 3, 4, हमें 4 अंक से 4 अंक की कितनी संख्याएं बन सकती हैं जो 4 से विभाजित हों। तो देखिए आपको यहाँ पर इन 4 अंकों से 4 अंक की वो संख्या बनानी है जो किससे डिवाइड हो, 4 से डिवाइड हो, और उसमें पुनरावृत्ति ना हो। तो देखिए आप इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 4 से भाग, 5 से भाग, नंबर सिस्टम में भी आपको पता होना चाहिए कि 4 से कौन सी संख्या भाग होती है, जिसमें इकाई और दहाई से बनी हुई संख्या यदि 4 से भाग होती है तो पूरी की पूरी संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, 4 से। तो आप इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखो अपने पास अंक है 1, 2, 3 और 4। अब देखिए हम इसमें बॉक्स बनाते हैं, 4 अंक तो 4 बॉक्स बना लेंगे। अब यहां पर इकाई और दहाई के स्थान पर 12 हो सकता है, 24 हो सकता है, या फिर 32 हो सकता है। आप 23 करेंगे तो 23 4 से भाग नहीं होगा। 24 है ये, 2 और 4, ये 4 से भाग हो रहा। पहले आपको ये देखना है कि इकाई और दहाई के ऊपर हमें कौन से अंक लिखने हैं जिससे वो संख्या किससे डिवाइड हो जाए, 4 से। तो हम यहां पर ये करेंगे, देखो हमने 12 लिया, 1 और 2 हमने इकाई और दहाई के ऊपर फिक्स कर लिया। यहां 12 तो आना ही आना चाहिए। जो संख्या 4 से भाग होगी और उसमें इकाई और दहाई के ऊपर 12 है, तो ये तो आपको एक बार फिक्स करना है। अब अपने पास यहां पर 1 और 2 तो हमने काम में ले लिया। अब ये जो स्थान है, दोनों स्थान भरने के लिए अपने पास कितने अंक बचे हैं, 2 अंक बचे हैं। देखिए ये तो आपने फिक्स कर लिया। अब ये स्थान भरने के लिए अपने पास कुल कितने अंक हैं, 4 में से 2 हमने काम में ले लिया, तो 2 और बचे, तो यहाँ क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। अब हमने कितने अंक काम में ले लिए, 3 अंक काम में ले लिए हैं। अब ये स्थान भरने के लिए अपने पास कितने अंक बचे हैं, 1 अंक और बचा है, तो 2 गुणा 1, यानी 2 संख्या बनेंगी। 2 संख्या वो बनेंगी जिसमें इकाई और दहाई के ऊपर क्या होगा, 12 बनेगा। और जब हम इसमें 24 यहां पर फिक्स करेंगे, एक बार कर लेते हैं। देखिए जैसे आपने यहाँ 24 फिक्स कर लिया, तो यहां पर भी फिर 2 अंक बचे हुए हैं, यहां पर 1 अंक बचा हुआ है, ये तो फिक्स हो गए हैं, तो 2 संख्या ये बनेगी, और इसी तरह 2 32 वाली बनेगी। तो आप ये समझ रहे हो, ये 2 ये 32 वाली बनेंगी, इस तरह की संख्या। तो टोटल जो संख्या बनेंगी वो इनको आप ऐड करेंगे, 2 2 4 8 2 6। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें 6 हो जाएगा। बहुत अच्छी टाइप है। जब पुनरावृत्ति ना हो और 4 से भाग होने वाले, तो पहले आप ये बनाएंगे, फिर आप यहाँ पर संख्याओं को देखें कितने अंक आपके बचे हैं, तो आपका आंसर कितना होगा, 6। क्वेश्चन नंबर जो 7 आपका रहेगा, देखिए 0 1 2 3 4 5 से 5 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती हैं जो 5 से विभाजित हो, यानी 5 से भाग हो और 5 ही अंकों की हमें संख्या बनानी है। तो कुल कितनी संख्या बन सकती है, आप आराम से समझेंगे। देखिए अच्छी टाइप है। 0 1 2 3 4 5 से 5 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती है, तो आप यहाँ 5 बॉक्स बनाएंगे। पहले आसान तरीका है, आप इस बॉक्स के मेथड को समझिए। ये जो 5 अंकों की बनवा रहा है, 5 अक्षरों के शब्द बनवा रहा है, तो आप इस तरह 5 बॉक्स बना लो। अब देखिए हम 5 बॉक्स में क्या करेंगे, 5 से भाग होगी, तो 5 से भाग होगी तो पहले हम क्या करते हैं, देखिए 5 से वो संख्या भाग होती है जिसमें इकाई अंक 0 या 5 हो, यानी आपको यहां पर 1 अंक इकाई के स्थान पर फिक्स करना है, चाहे तो वो पहले आप 0 फिक्स कर लो, चाहे फिर 5 फिक्स कर लो। देखिए यहां पर हमने 0 फिक्स कर लिया है, यानी 1 अंक हमने काम में ले लिया। अब देखिए आपके पास यहाँ टोटल अंक कितने हैं, 0 से 5 तक 6 अंक हैं। 6 में से मैंने 1 अंक काम में ले लिया,
तो कितने अंक बचे? 5। तो आपको पहला स्थान भरने के लिए आपके पास 5 अंक हैं और इसमें पुनरावृत्ति नहीं है। अगर पुनरावृत्ति होती तो हम यहां पर फिर सोचते देखिए आगे। पुनरावृत्ति न हो तो हमने यहां पर अब देखो 1 और 1 2 अंक काम में ले लिए हैं, टोटल 6 हैं। तो अब कितने अंक और बचे हैं? 4। फिर आगे 3, फिर आगे 2 और ये 1। आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए कितने ही वैल्यू आएगी। 5 चौका 20 या 60 दूनी 120 आ जाएगा। देखिए 5 अंकों की 120 वो संख्याएं बनेंगी जिसमें इकाई अंक पर कौन सा अंक होगा? 0। तो आपने क्या कर लिया? 120 संख्या 5 अंकों की बना ली जिसमें इकाई अंक आपने क्या फिक्स कर रखा है? 0। अब हमें यहां पर इकाई अंक के स्थान पर क्या फिक्स करना है? 5। देखिए जैसे आप यहां पर 5 फिक्स कर देते हो तो 1 अंक तो आपने काम में ले लिया। अब यहां पर जो पहला स्थान है, 1 अंक आपने काम में ले लिया और पहला स्थान आपको भरना है। कुल अंक कितने हैं? 6 में से 1 काम में ले लिया, 5 बचे। और 1 आपको 0 भी यहां पर नहीं लेना है, तो 0 आप यहां नहीं लेंगे तो आपके पास कुल अंक कितने बचेंगे? 4। मतलब आपके पास 4 अंक हैं ये स्थान भरने के लिए। अब दूसरा स्थान आपको भरना है। एक स्थान तो आपने भर ही दिया और पुनरावृत्ति नहीं है, तो 1 आपने ये भर दिया और 1 ये भर दिया, 2। अब यहां पर आपके पास फिर कितने बचे हैं? 4, फिर 3 और फिर 2। आपको ये पॉइंट सही समझना है। और गुणा में 1 आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे, क्या वैल्यू आएगी? देखिए 4 चौका 16 3 48 दूनी 96। 96 5 अंकों की वो संख्या बनेगी जिनमें इकाई के स्थान पर क्या फिक्स रहेगा? 5 फिक्स रहेगा। देखिए ये यहां पर हम 0 नहीं लिख सकते हैं और 1 अंक हमने यहां फिक्स कर लिया है, तो 6 में से 1 तो ये 5 चला गया। 0 हम पहले स्थान पर ले नहीं सकते हैं तो 0 भी नहीं आएगी। तो 6 में से 2 अंक कम हो गया, यानी अंक बचे 4। दूसरा जो स्थान है वहां पर हम 0 लिख सकते हैं, इसलिए वहां पर अपने पास 4 अंक हो जाते हैं। इस तरह आप करेंगे, टोटल कितने बने? 96। और टोटल यदि आप कर देते हो, देखिए 120 प्लस 96, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 216। यानी 216 5 अंकों की संख्या बनेगी। क्वेश्चन नंबर जो 8 रहेगा, देखिए 1 2 3 4 5 से 5 अंकों की कितनी विषम संख्याएं बन सकती हैं जबकि अंकों की पुनरावृत्ति संभव हो? सॉल्यूशन में देखो 5 बॉक्स बनाएंगे और आपको यहां पर विषम संख्या बनानी है। विषम के लिए इकाई अंक जो होता है वो 1 3 या फिर 5 फिक्स होता है। इन्हीं अंकों से हम विषम संख्या बनाएंगे, तो ये स्थान आप फिक्स कर सकते हो, 1 3 या 5। अब देखो यदि मैं यहां पर 1 फिक्स करके चलता हूं, 1 अंक मैंने यहां फिक्स कर दिया, तो पहला स्थान भरने के लिए अपने पास पुनरावृत्ति संभव है। तो 5 जो अंक है, तो 5 में कोई भी अंक हो सकता है। दूसरे स्थान पर भी यही हो सकता है, तीसरे पर भी यही हो सकता है और चौथे पर भी हो सकता है। 5वें स्थान पर हमने 1 अंक फिक्स कर रखा है, तो आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे, कितनी आ जाएगी? 25 5 125 5 625। यदि मैं यहां पर 3 फिक्स करके चलूंगा तो भी कितने बन जाएंगे? जैसे मैं यहां 3 फिक्स करूंगा तो भी कितने होंगे? 625। यदि मैं यहां पर 5 फिक्स करूंगा तो भी कितने होंगे? 625। तो आप इन सभी को ऐड करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 1875। तो आप इस तरह से करेंगे ये टाइप भी। आपको सिर्फ विषम संख्या के लिए यहाँ क्या फिक्स करना है? 1 3 5 और पुनरावृत्ति संभव है, तो आपको यहाँ पर 5 के 5 अंक में से कोई भी अंक लेना है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1875। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, 0 1 2 3 4 5 से 300 से 3000 के बीच कितनी संख्या बन सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति न हो? अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 300 से 3000 के बीच, मतलब हमें 300 से बड़ी और 3000 से छोटी, यानी इनके बीच की संख्या लेनी है और अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। तो देखिए कैसे करेंगे। अब हम जो 300 की लाइन जो शुरू होगी तो उसमें कितने अंक आएंगे? 3 अंक आएंगे। तो आप पहले 3 अंक की बना लो। 3 अंकों की अगर हम संख्या बनाएंगे और 3000 तक, फिर कितने अंकों की बन के आएंगे? 4 अंकों की बनेंगी। तो आप ये देखिए
टोटल अपने पास 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनेंगी जो 300 से बड़ी है। तो यहां 300 से बड़ी आप बनाना चाहोगे तो पहले स्थान पर हम 0 1 2 तो लिख ही नहीं सकते, क्योंकि अगर हम पहले स्थान पर 0 1 2 लिख देंगे तो ये 300 से बड़ी नहीं बनेगी। 300 से बड़ी कब बनेगी, जब पहले स्थान के ऊपर हम क्या लिख सकते हैं, 3 4 या 5 फिक्स करके चलेंगे। यदि मैं यहां पर 3 फिक्स कर देता हूं तो दूसरा स्थान इनमें से किसी भी अंक से भरा जा सकता है, तीसरा स्थान भी इनमें से किसी भी अंक से भरा जा सकता है। तो आप पहले स्थान पर क्या करेंगे, 3 4 या 5 फिक्स करेंगे। यदि आपने यहां पर पहले 3 फिक्स कर दिया है तो एक अंक आपने यहां पर काम में ले लिया। अब आपके पास कितने अंक बचे हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 अंक हैं, 6 में से एक अंक आपने काम में ले लिया। तो ये स्थान भरने के लिए कितने अंक बचे हैं आपके पास, 5। अगला स्थान भरने के लिए आपके पास कितने बचे हैं, 4। तो देखिए यहां पर ये जो 5 का 20 संख्या बनी है, 20 वो संख्या बनी है जिसमें पहला अंक 3 है और दूसरा अंक कुछ भी हो सकता है। मतलब 300 से बड़ी संख्या बनेंगी कितनी, 20, जिनमें पहला स्थान हमने 3 फिक्स कर रखा है। यदि मैं 4 फिक्स करूंगा और 5 फिक्स करूंगा तो 20 गुणा में 3 कितनी बढ़ जाएंगी, 60 संख्या बढ़ जाएगी। मतलब 60 संख्या 3 अंकों की बनी है जो 300 से क्या है, बड़ी है। अब देखिए, अब आपको 4 अंकों की बनानी है। यदि आप यहां पर 4 अंकों की संख्या और 3000 से छोटी लेना चाहते हो तो पहला स्थान 4 और 5 तो हम ले ही नहीं सकते, 4 5 नहीं ले सकते और 0 नहीं ले सकते, क्योंकि 0 लिख देंगे तो वो फिर 4 अंकों की नहीं बनेगी। तो आप 3 संख्या छोड़ेंगे यहां पर, एक तो 0, एक आप यहां पर क्या छोड़ेंगे, देखो 3000 के बीच जो 3 4 और 5 ये संख्या आप छोड़ेंगे तो आपके पास कितनी बची, 2 संख्या बची हैं। तो आप यहां पर क्या ले सकते हो, 1 भी भर सकते हो यहां पर और 2, यानी पहला अंक है वो आप सिर्फ यहां पर 1 और 2 फिक्स करेंगे। यदि आपने यहां 3 ले लिया तो फिर वो 3000 से बड़ी हो जाएगी। तो आप पहले स्थान पर क्या फिक्स करेंगे, 1 या 2 फिक्स करेंगे। तो देखिए टोटल कितने बढ़ जाएंगे, पहले स्थान पर हमने 1 अंक काम में ले लिया, दूसरे स्थान पर कितने अंक बचे हैं आपके पास, 6 में से 1 तो काम में ले लिया, 5, 4 गुणा 3, तो यहां पर टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 का 20 दिया 60, कितनी आ जाएगी 60, और 60 ही ये बन जाएंगी। एक अंक हमने फिक्स किया तो 60 4 अंकों की बनी, और जब हमने 2 फिक्स कर दिया तो 60 और बन जाएंगी। 60 से 60 कितनी आई, 120। 120 तो होंगी 4 अंकों वाली और 60 होंगी 3 अंकों वाली, तो टोटल जो बन जाएंगी 60 + 120 यानी कितनी हो जाएगी, 180। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें 180 हो जाएगा। आज जो आप पढ़ रहे हैं वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का पहला पार्ट पढ़ रहे हैं, पहला भाग है। इस तरह के कई भाग बनेंगे, तो आप कंटिन्यू अपने ब्राइट एजुकेशन चैनल से जुड़े रहें और आप अच्छी तरह से इस वीडियो को समझ करके क्वेश्चनों को तैयार करिए और अधिक से अधिक लोगों तक आप शेयर करो, सब्सक्राइब करवाएं। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो हरियाणा लेवल के एग्जाम में, एसएससी, रेलवे के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हम आशा करते हैं कि आपको जो हम पढ़ा रहे हैं वो आराम से समझ में आता होगा और आप सभी क्वेश्चनों को अपनी कॉपी में नोट करके पढ़ें, जिससे आपको एक अच्छा फायदा मिलेगा। अगला जो अपना क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 10। देखिए 1 2 3 4 5 6 से 2000 तथा 6000 के बीच कितने अंक बनेंगे जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। तो इसमें आप वही मेथड लगाएंगे जो पहले वाले क्वेश्चन में आपने लगाया, लेकिन फर्क इतना है कि उसमें हमें 3 अंकों की भी थी और 4 की भी, लेकिन यहां पर केवल आपको क्या लेना है, 4 अंकों की संख्या उठानी है। तो आप इसका सॉल्यूशन वैसे ही करेंगे। देखिए आज जो आप पढ़ रहे हैं ये पहला मेथड आप पढ़ रहे हैं, जो बॉक्स के मेथड से आप क्वेश्चनों को ज्यादा अच्छी तरह से सोल्व कर पा रहे हो, तो आप इस तरह सोल्व करिए। देखिए हमने यहां पर 4 अंक हैं तो 4 बॉक्स बना रखे हैं और आपको 2000 तथा 6000 के बीच में बनाना है। तो आप देखिए यदि मैं यहां पर 1 अंक ले लेता हूं और 2 ले लेता हूं,
देखिए मैंने 1 लिया तो वो जो संख्या बनेगी जिसमें हम 1 यहाँ फिक्स करेंगे तो वो 2000 से छोटी रह जाएगी। तो हम पहला जो स्थान है वो 1 नहीं ले सकते। और यदि मैं यहाँ 6 ले लेता हूं तो वो 6000 से बड़ी हो जाएगी। तो 1 और 6 हम यहाँ पर फिक्स नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पर 2 अंक फिक्स नहीं कर सकते हैं। टोटल 6 में से 2 हम फिक्स नहीं कर पाएंगे तो कितने अंक बचेंगे? टोटल 4। तो पहला अंक यहां भरने के लिए अपने पास कुल चॉइस कितनी है? 4। अब दूसरा स्थान आप देखेंगे, यहां पर आप कोई भी लिख सकते हो। देखो 1 अंक आपने यहां लिख दिया, अब कितने हैं? 6 में से 1 लिख दिया तो कितने बचे? 5। तो दूसरा भरने के लिए कितने बचे आपके? 5। फिर देखिए आपने अब 2 अंक लिख दिए हैं और पुनरावृत्ति नहीं है तो 2 लिख दिए हैं। टोटल 6 में से 2 गए 4। तो ये स्थान भरने के लिए कितने हैं? 4। और ये स्थान भरने के लिए फिर कितनी चॉइस बची है? 3। आप इनका गुणा करेंगे। देखिए 5 चौका 20 चौका 80 गुणा 3 240। ये आपका राइट आंसर होगा। 240 वो संख्याएं बनेंगी जो 2000 और 6000 के बीच में होंगी और इसमें किसी प्रकार के अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है। तो आपको ये जो आज पहला पार्ट पढ़ाया गया है, इसी तरह आपको नेक्स्ट पार्ट पढ़ाया जाएगा। आज के टॉपिक को आप अच्छी तरह से तैयार करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।